देवता खूब ले लेकर के आए, रख दे, ये खूब खा खा कर मोटी हो रही। अब जैसे जैसे मोटी होती, आत्मदेव को विश्वास हो गया कि गर्भ है इसलिए मोटी हो रही है। 9वां महीना आया, इसकी बहन के पुत्र हुआ तो बहन ने ला करके दे दिया। रात्रि के समय में इसने अपने पति देव को कहा कि महाराज मेरे पास मेरे पुत्र का जन्म हो गया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, खूब संपत्ति लुटाया, गायों का, लाखों गायों का दान किया। अब दूसरा दिन आया कि महाराज मेरी बहन है ना, मेरी बहन को पुत्र हुआ था तो तुरंत जन्म लेते ही मर गया, मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं आता, तो बच्चे का पालन कैसे करूंगी, तो मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ। ब्राह्मण देवता कहते ठीक है। बहन आई, अपना स्तनपान कराते रही, धुंधकारी बड़ा हुआ। और कुछ दिन के बाद में 3 महीने के बाद उस ब्राह्मण को भी, उस गाय को भी सुंदर जन्म हुआ, बच्चे का बछड़ा जन्म हुआ। लेकिन गाय को बछड़ा नहीं हुआ, बच्चा हुआ, बालक मनुष्य का। उसके कान गाय के समान थे, बस गाय से उसने कान ही लिया था, उसका नाम सुंदर गोकर्ण हुआ। अब धुंधकारी का जब नामकरण का समय आया ना, तो महाराज कहते कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली कहती अच्छा, 9 महीने गर्भ में मैं पालूं, दुनिया भर कष्ट मैं सहन करूं, प्रसव की पीड़ा मैं, पालने की पीड़ा मैं सहन करूं, और नाम आपके नाम से मिलता जुलता, कदापि नहीं हो सकता, नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। ठीक है देवी, जो तुम चाहो। तो कहते मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, नाम हो गया उसका धुंधकारी। अबे धुंधकारी यथा नाम तथा गुण। बचपन से ही जब छोटा बड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाता साथियों को अपने, और कुएं में ढकल देता, किसी को मार देता, किसी को छीन देता, जो भी ऐसी हरकतें करता रहता। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, या धुंधकारी महाखल दुष्ट हुआ, और थोड़ा बड़ा दुष्ट नहीं, महादुष्ट, महाखल। जब थोड़ा बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा, सट्टेबाजी करने लगा, पक्षियों को लाता और महाराज आत्मदेव की समाधि में जो यज्ञ अवध कुंड था उसी में भूंज देता। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन गोकर्ण जी ने सुनाया अपने पिताजी को कि महाराज असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोह कहा। अरे पिताजी, ये संसार ही दुख रूपी है, असार संसार है ये, और ये दुख में सुख कहां ढूंढ रहे हो? ना तो स्त्री सुख है और ना पुत्र का सुख है, ये संसार ही दुखों का सार है। सुख तो भगवान के चरणों में ही मिलता है। तो इसलिए आप ये सब छोड़ छाड़ करके जंगल चले जाओ, भगवान की तपस्या करना, भगवान का भजन करते हुए मुक्त हो जाना। सुन लिया पिता ने, अपने पुत्र की बात सुना गोकर्ण की, और पिता चला गया। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा में चले गए। इधर जब माँ भर बची तो माँ को मार पीट करके सोना चांदी घर के बर्तन सब बेच डाला। माँ ने सोचा कि रोज रोज के मरने से तो अच्छा एक दिन मर ही जाऊं। माँ गई, रात्रि के अंधेले में कुएं में गिर करके मर गई, अकेला बचा। घर में राजा के यहाँ चोरी किया, बेश्याओं को ला करके रख लिया। बेश्याओं ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी किया है, इतना